डीपी चेंज वो लोग करें अपनी जिनके दिल के अंदर आरएसएस और गोलबर्ग और हेगड़े बैठे हैं और सावरकर बैठे हैं। क्यों नहीं कराते मोहन भागवत की डीपी चेंज? कराओ मोहन भागवत की डीपी चेंज। ये अनपढ़ और कुपढ़ लोग हैं, ना ये पढ़े लिखे हैं, ये गवार लोग हैं। इनको पता ही नहीं है बेचारों को बोलना क्या है। कोई कहता है ये लीग पे आज़ादी ले रखी है, कोई लगी कल परसों कंगना रनौत कह रही थी 2014 में आज़ादी मिली है। उससे पहले क्या था, देश की गुलाम था क्या? गधे किस्म के लोग हैं कि जिन लोगों ने देश के शहीदों का अपमान किया, देश के लोकतंत्र का अपमान किया, देश के संविधान को जलाया। बीजेपी आजादी का अमृत महोत्सव जो मना रही है, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई। जो आरएसएस और बीजेपी को कल तक तिरंगा पसंद नहीं था 2002 तक, जो आरएसएस को देश आजाद होने के बाद में कहा गया तो 3 रंग का तिरंगा मुझे पसंद नहीं है, आज 75 साल के बाद में, ठोकर लगने के बाद में, टक्कर खाने के बाद में, कम से कम उनको आजादी अमृत महोत्सव तो लगने लगी। जो आरएसएस और बीजेपी कल तक ये कह रही थी कि नहीं साहब ये तो हमें पसंद ही नहीं है, तो कम से कम आज उनको शहीदों के खूनों की, शहीदों की कुर्बानी की याद तो आई। अभी भी डीपी चेंज नहीं की है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी ने ये कहा है, पीएमओ हाउस से हुआ है कि जी हर आदमी अपनी डीपी चेंज करे। मैं तो नहीं करता भैया, मेरे दिल के अंदर भारत रहता है, मेरे दिल के अंदर तिरंगा रहता है, मैं क्यों डीपी चेंज करूँ? और डीपी चेंज वो लोग करें अपनी जिनके दिल के अंदर आरएसएस और गोलबर्ग और हेगड़े बैठे हैं और सावरकर बैठे हैं और मन में क्या नाम अम्बेडकर और संविधान और लोकतंत्र बैठा है, वो लोग अपनी डीपी चेंज करें। मोहन भागवत की डीपी चेंज कराए ना, क्यों नहीं कराते मोहन भागवत की डीपी चेंज? कराओ मोहन भागवत की डीपी चेंज। अरे भैया सबसे पहले आप देखो ना, जिन लोगों ने तिरंगे को जलाया, जिन लोगों ने संविधान को जलाया, वो लोग अपनी डीपी चेंज करें ना। क्यों नहीं करते हो डीपी चेंज? करो डीपी चेंज। प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि जी डीपी चेंज करो, हर घर तिरंगा, अरे लोगों के पास घर नहीं है भैया। खुशी नहीं है इस आजादी अमृत महोत्सव में? हमसे ज्यादा खुशी किसको होगी? अरे भाई हम लोग हैं, हम SC ST OBC माइनॉरिटी के वो लोग हैं कि जब इस देश की आजादी में आप देख लो कि जब ये जितने विदेशी आर्यंस हैं, ये जब अंग्रेजों के यहाँ पानी भर रहे थे, हम लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे। हम लोग आजादी के लिए, भगत सिंह कौन थे? जाट थे? कौन थे? शूद्र थे ना। बताओ मुझे कौन इस देश के अंदर जितने लोगों ने, क्या नाम है, ऊधम सिंह कौन थे? चमार थे ना, शूद्र थे ना। अरे इस देश की आजादी में जितने लोगों ने लड़ाई लड़ी, कौन थे वो? जलकारी बाई कौन थी ना? हाँ लड़ाई लड़ी उन्होंने साहब, जेल में बैठ करके माफीनामा लिखे सावरकर ने कि मुझे माफ कर दो, जो अंग्रेज कहेंगे वो मैं कहूंगा। ये सावरकर की लड़ाई थी। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि हमसे ज्यादा खुशी किसको होगी आजादी की? हमसे आजाद भारत का पहला तिरंगा, आजाद भारत का पहला तिरंगा अगर किसी ने अपने हाथ से बनाया, जो लाल किले पर फहराया गया, एक दलित ने बनाया, मेघवंशी ने, और वो फहराया गया, तो भैया हम हमसे कहोगे कि तुम क्या नाम है तिरंगा फहराओ? अरे हम तो तिरंगा बनाने वाले लोग हैं। बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं हमें 2014 में आजादी मिली है जब मोदी जी बने, तो इनका 75 वर्ष कैसे पूरे हो गए? देखिए मेरी बात सुनिए, बीजेपी के लोग कुछ भी कह सकते हैं, ये इनका कोई सर पैर नहीं है। ये अनपढ़ और कुपढ़ लोग हैं, ये अनपढ़ और कुपढ़ लोग हैं, ना ये पढ़े लिखे हैं, ये गवार लोग हैं। इनको पता ही नहीं है बेचारों को बोलना क्या है। कोई कहता है ये लीग पे आज़ादी ले रखी है, कोई लगी कल परसों कंगना रनौत कह रही थी 2014 में आज़ादी मिली है। उससे पहले क्या था, देश की गुलाम था क्या? उससे पहले गुलाम था क्या? 1947 में जो लोग हमारे, ये जो लोग ये कह रहे हैं कि 2014 में हमको आज़ादी मिली, ये देश के शहीदों का अपमान कर रहे हैं। ये उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो आप समझिए इस बात को कि ये वही गधे किस्म के लोग हैं कि जिन लोगों ने देश के शहीदों का अपमान किया, देश के लोकतंत्र का अपमान किया, देश के संविधान को जलाया, देश के तिरंगे को जलाया। तो ये देश के, एक तरफ तो आप लोगों को खुशी है, दूसरी तरफ मोदी जी पे आप कमेंट्स भी कर। नहीं, मोदी जी का जो काम है ना, देखिए हमें पता है ना, मोदी जी का जो काम है, मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। अरे तिरंगा लगाने से क्या देश के अंदर क्या हो जाएगा? तिरंगा मुझे बता दो, तिरंगा लगाने से क्या हो जाएगा? कई लोग कह रहे हैं बड़ा बिजनेस है तिरंगा बेचने का। हाँ, तो मोदी जी के अपने कोई अडानी अंबानी होंगे जो तिरंगा बना रहे होंगे। उन्होंने कहा को मेरा तिरंगा बिकवा दो, तो बिकवा दिया। उनको 10-20 हज़ार करोड़ रुपए कमाने होंगे तो कमा देंगे उनको। तो मोदी जी गुजराती है, और गुजराती आदमी बड़ा चालाक होता है, आपको समझिए। गुजराती आदमी है और वो सोच रहे हैं कि धंधा कैसे किया जाए। वो राजनीति नहीं करे, वो धंधा कर रहे हैं, वो अपने बिजनेसमैन दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो हो सकता है कि किसी बड़ी मल्टीमीडिया कंपनी से, किसी बहुत बड़ी कंपनी से, अडानी अंबानी से उन्होंने समझौता कर लिया हो कि तुम 200 करोड़ झंडे बना दो देश के अंदर, हम बिकवा देंगे। अगर साला 10 रुपए झंडे पे बचा तो हजारों करोड़ रुपए अपने किसी दोस्त को कमा देंगे जो आने वाले 2024 के चुनाव में उनको फाइनेंस कर देगा। तो ये सब धंधा है। तो क्या वाकई में आजादी का महोत्सव मनना चाहिए जहाँ पर एक दलित घोड़े पर नहीं बैठ सकता, मोच नहीं? देखिए आजादी का मतलब क्या है? आजादी का मतलब यह है कि देश के अंदर कोई भी आदमी भूखा ना सोए, कोई भी आदमी जो है वो परेशान रहे, शिक्षा से वंचित ना रहे। जिस देश के अंदर करोड़ों आदमी शिक्षा से वंचित हों, जिस देश के अंदर करोड़ों आदमी लोग सिर्फ भूख से और गरीबी से, बेरोजगारी से आत्महत्या कर लेते हो, जिस देश के अंदर करोड़ों लोग भूखे सोते हो, और जिस देश के अंदर करोड़ों लोग जो है वो करोड़ों माताएं बहनें जो अपनी इज्जत रखाने के लिए क्या नाम है रोज संघर्ष कर रही हूँ, उस देश के अंदर आज़ादी का महोत्सव मना जाना कितना उचित है मुझे पता नहीं।
तो क्या मकसद है फिर इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे दो ही मकसद है। एक तो तिरंगा बेच करके पैसा कमाना है सरकार को, और दूसरा कहीं ना कहीं यह है कि सरकार जो है वो अपने मूल कामों से भटकना चाह रही है, जो उसकी जिम्मेदारियों से भटकना चाह रही है। लोगों को कहीं ना कहीं मतलब कभी देशभक्ति में, कभी गौ रक्षा में, कभी आप देखिए कि उसमें क्या नाम है भारत माता के नारे में, कभी उसमें कावड़ यात्रा में बिजी रखना चाहती है सरकार। लोगों को चाहती है कि बिजी रहें, ये सवाल ना करें। अगर सवाल करेंगे तो पूछेंगे हमारी रोजगार कहाँ है, हमारी रोटी कहाँ है, हमारी रोजी कहाँ है, हमारी शिक्षा में एमटेक बीटेक करने के बाद में बेरोजगार को। तो सरकार चाहती है कि आप लोग लगे रहो, हमसे सवाल मत करो। हम कई लोग कह रहे हैं आप लोगों को देशभक्ति कम हो गई है, जगा रही है आप लोग। नहीं, देशभक्ति जिनके अंदर थी नहीं उनके अंदर कम हो गई होगी। आरएसएस बीजेपी में कभी देशभक्ति थी नहीं। आरएसएस ने 2001 तक कभी अपने कार्यालय पे झंडा नहीं फहराया। जब 3 आदमी, हमें बता रहा हूँ ना आपको, उनका इतिहास बता रहा हूँ, इनका कच्चे वालों का इतिहास बता रहा हूँ ना मैं, कि जब इनके 2001 तक 2002 तक इन्होंने झंडा नहीं फहराया, 3 आदमी इनके कार्यालय के अंदर तिरंगा लेकर के घुस गए कि आप तिरंगा फहराओ अपने कार्यालय पे, क्यों नहीं फहराते? उसके बाद उन्होंने 3 लोगों पर मुकदमा करवा दिया। वो लोग आज कह रहे हैं कि नहीं आप जो है पूरे देश के अंदर तिरंगा फहराओ, जिन्होंने आजादी के बाद में कहा नहीं 3 रंगा तो फहरा रहे हैं ना, अब तो मान रहे हैं ना। ओहो, अब क्यों मान रहे हैं, कैसे मान रहे हैं, तो आपको भी पता है। उनको पता है भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिख करके चले गए, ना तो आप तिरंगे को मतलब इग्नोर कर सकते हो, ना संविधान को इग्नोर कर सकते हो, ना लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको इग्नोर कर सकते हो। अगर आप करोगे तो आप देश पर रूल नहीं कर सकते। तो उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है तिरंगे की बात करना। नहीं तो उनको तो भगवा पसंद है, वो तिरंगे की बात कहाँ करें, वो एक रंग की बात करते हैं। उन्हें हरा पसंद कहाँ है भाई? जो तिरंगे के अंदर हरा कलर तो पसंद ही नहीं, तो हरे रंग वाले लोग पसंद नहीं है। उसके अंदर जो बीच में नीले कलर का धम चक्र लगा है जो दलितों की निशानी है, वो उनको पसंद नहीं है। आपने नीले कलर के धम चक्कर की बात करी, तिरंगा हो तो 4 रंग हो गए ना। नहीं, लोग तिरंगा कहते हैं उसको, मैं कहता हूँ वो तिरंगा नहीं है, वो चौरंगा है। उसमें नीला है, नीले रंग का धम चक्र है जो इस देश के बौद्ध धर्म से लिया गया है, धम चक्र है जो दलितों की निशानी है, नीला कलर। उसके अंदर सफ़ेद है, समानता की निशानी है। उसके अंदर भगवा है जो केसरिया है, जो क्या नाम है देश के जो शहीद है उनकी निशानी है। इस देश के अंदर हरा है तिरंगे के अंदर, तो हरा जो है वो जो है देश की खुशहाली की निशानी है। तो ये जितने लोग कह रहे हैं तिरंगा तिरंगा, मैं कह रहा हूँ तिरंगा नहीं, वो चौरंगा है। और मैं कह रहा हूँ चौरंगा नहीं, पचरंगा है वो, उसमें डंडा भी है जो देश के सिखों की निशानी है। तो आप इस बात को समझिए कि ये जो आरएसएस और बीजेपी जो बोल रही है, जो कर रही है, वो कहीं ना कहीं दबाव में कर रही है, प्रेशर में कर रही है। और उनको मालूम है देश के अंदर राज करना है तो संवैधानिक भाषा झूठे झूठे बोलनी पड़ेगी। डीपी चेंज वो लोग करें अपनी, जिनके दिल के अंदर आरएसएस और गोलबर्ग और हेगड़े बैठे हैं और सावरकर बैठे हैं। क्यों नहीं कराते मोहन भागवत की डीपी चेंज? कराओ मोहन भागवत की डीपी चेंज। ये अनपढ़ और कुपढ़ लोग हैं, ना ये पढ़े लिखे हैं, ये गवार लोग हैं। इनको पता ही नहीं है बेचारों को बोलना क्या है। कोई कहता है ये लीग पे आज़ादी ले रखी है, कोई लगी कल परसों कंगना रनौत कह रही थी 2014 में आज़ादी मिली है, उससे पहले क्या था, देश के गुलाम था क्या? गधे किस्म के लोग हैं कि जिन लोगों ने देश के शहीदों का अपमान किया, देश के लोकतंत्र का अपमान किया, देश के संविधान को जलाया।